आप दिया बस प्रार्थना स्टार्ट करो आप। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनं शरीरस्य च वैद्यकेन योगात् परोक्तं प्रबलं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। ॐ स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. कल हमने कठोपनिषद प्रारंभ किया था, उसी को हम जारी रखेंगे। पहले एक बार क्विकली हम कंटेंट का रिवीजन देंगे, उसके बाद हम जो ओरिजिनल टेक्स्ट हमने पढ़ा था उसका भी रिवीजन देंगे। कहानी कल हमने काफी डिटेल में पढ़ी, सुनी, समझ में भी हमें आ गई। तो आज हम कहानी को डिस्कस नहीं करेंगे, कठोपनिषद के बारे में क्विकली लेंगे कि क्या है। नचिकेता की कथा, यम और आत्मा का संवाद, वाजश्रवा के पुत्र जो नचिकेता, उनके 3 वर आपको इस तरह से याद रखने कि प्रथम 2 सहज में मिल गए थे। पहला ये मांगा पिता का क्रोध शांत हो, वे प्रसन्न हो और मुझे घर लौटने पर प्रेम पूर्वक वो मुझसे व्यवहार करे, स्वीकार करे मुझे। और दूसरा वर जो अग्नि विद्या है उसके बारे में जानना चाहा और यम देव ने न केवल नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाई समझाई, बल्कि उसका नामकरण भी नचिकेता अग्नि विद्या कर दिया। तृतीय वर जो बहुत जान परख के, बहुत प्रलोभन देके, और ये सारे प्रलोभन थे जो यम ने दिए। तो ये पारमार्थिक प्रश्न था, आत्मा की अमरता को जानने की जिज्ञासा। फिर नचिकेता ने उत्तर दिया कि ये सब क्षणभंगुर है, भोग क्षणिक है, इनमें कल्याण नहीं है, मनुष्य इससे तृप्त भी नहीं होता। मृत्यु के पार जो सत्य है मुझे तो वो जानना है। और फिर ये जो श्लोक है कठोपनिषद से ही है। अभी हम ओरिजिनल टेक्स्ट में देखेंगे कि ये कौन से नंबर का है, क्योंकि अभी ये विस्तृत हो रहा है, मैं नंबर नहीं स्मरण रख पा रही, तो अभी हम इसीलिए उसका अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा रिविजन भी ले लेंगे और देख भी लेंगे। अब रथरूप उपमा ये बहुत अच्छी तरह से कल हमने अध्ययन किया ही था। ये सारा रथरूप उपमा जब हो गई, ये कौन रथी है, कौन सारथी है, मार्ग कौन सा है और घोड़े कौन है, लगाम कौन है, किसने पकड़ी है, वो सब। फिर ईश्वर के विषय में जो बात है, फिर मुख्य संदेश अगर इसका कहे कि क्या पता लगा, क्या सीखा, तो नचिकेता ने भोगों को ठुकरा कर आत्मा के ज्ञान को वरीयता दी, भोगों को ठुकरा दिया। यही कठोपनिषद का सार है, आत्मबोध और परम गति की बात है। और ये उपनिषद का एक महावाक्य है जो स्वामी विवेकानंद जी का भी हो रहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान, arise awake and stop not till the goal is achieved। और आध्यात्मिक मार्ग छुरे की धार के समान कठिन है, साधक को बहुत सावधानी से इस पे चलना होता है। और हमारा जो शरीर है अश्वत्थ वृक्ष की तरह है, लेकिन संसार क्या है, वो उल्टा वृक्ष है। तो अगर हमने श्रेय मार्ग का वर्ण किया है तो हम इसे सीखा भी करके और आगे बढ़ सकते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रिया जब मन के साथ शांत हो जाती है और बुद्धि भी स्थिर हो जाती है, उसे ही हम परम गति कहते हैं। आत्मा हृदय में स्थित है, लेकिन प्रमाद, आलस्य और अज्ञान जब हम करते हैं तो वो हमसे दूर हो जाती है, अनुभव का विषय नहीं रहती है। और उसे अनुभव का विषय बनाने के लिए हमें श्रेय मार्ग लेना होगा, प्रेय मार्ग छोड़ना होगा। अब मैं इस स्क्रीन की जगह सिंपली जो हमें ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना है वो शेयर करती हूँ। विजिबल है सभी को कठोपनिषद? प्रारंभ करेंगे।
ये आपने देखा था, वल्लियों में इसका विभाजन है। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली है, द्वितीय अध्याय में भी 3 वल्ली है, शांति पाठ। और इसका जो ये संवर्धन सूत्र यानी प्रारंभिक जो शांति पाठ या स्वस्ति वाचन जो किया गया है, ये हम में से ज्यादातर लोग यही प्रार्थना अपने योग सत्र में करते हैं और बहुत ही अर्थपूर्ण प्रार्थना है, ये भी जानी चाहिए क्योंकि अर्थ ही इतना अच्छा है इसका। तो अभी हमें रेफरेंस सहित ये याद रहेगी कि कहाँ से ली गई है। प्रथम वल्ली में यहाँ से प्रारंभ है कि किसने यज्ञ किया, पुत्र कौन था, इस तरह से बात आगे बढ़ी। दूसरे में है, इसमें अवस्था बताई गई है, कुमार दशा मतलब टीनेज में थे जब नचिकेता, और नचिकेता के अंदर जब श्रद्धा उत्पन्न हुई, पिता से उन्होंने कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे और दक्षिणा में ऐसी मोहर नहीं देनी है, सवत्सात उठारू तो ही दान करनी चाहिए। ये सर्वमेध यज्ञ किया था। सर्वमेध यज्ञ जब संन्यास आश्रम में प्रवेश किया जाता है तब करते हैं। नचिकेता ने ये भी कहा कि ये बूढ़ी गाय देने से तो अच्छा होता आप मुझे ही दान में दे डालते तो उत्तम होता। पिता ने कब क्रोधित हुए पिता, क्योंकि जब नचिकेता ने 2 बार 3 बार 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 जब ये प्रश्न पूछा तो झुंझलाकर वो कह पड़े कि मैं तुम्हें यमराज को दूंगा। उसके बाद देखिए उन्हें पश्चाताप भी हुआ। नचिकेता ने कहा कि मैं इतना अधम तो नहीं हूँ कि आपने मुझे यम को ही दे दिया। पिता को कुछ कष्ट हुआ, लेकिन जब नचिकेता ने कहा कि वचन का पालन करना ही चाहिए तो पिता ने उन्हें यम के द्वार पर जाने की आज्ञा दी थी। नचिकेता वहां पहुंचे तो यमराज वहां नहीं थे। उनकी भार्या ने भोजन पानी के लिए जब पूछा, नचिकेता ने मना कर दिया, इनकार कर दिया और वो उसी अवस्था में वहां बैठे यमराज के लौटने का इंतजार करते रहे। और अब यमराज के लौटने पर उनकी भार्या कह रही है कि जो भी उत्तम अतिथि आए, विशेष रूप से ब्रह्म तेज से संपन्न कोई ब्राह्मण ऋषि आए, उनका पूजन तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो जो मेजबान होता है उसके सारे पुण्य ले जाते हैं। पुण्य भी कैसे कैसे बताए थे हमने बहुत ही कल डिटेल में पढ़ा था, वापस से देख लेते हैं। कल शायद कुछ हमारे मित्र नहीं आए थे, आज ध्यान से देखेंगे। रिकॉर्डिंग भी आज प्रॉपर मिल जाएगी सभी को। अब ये नचिकेता ने कौन से वर मांगे हैं ये देखिए, ये हम इससे थोड़ा सा डिटेल में ले लेते हैं। संस्कृत में पढ़ेंगे तो अर्थ अपने आप आता जाएगा। तिस्रो रात्रि येद वासी गुहे उमेश नंत मनर्ति नर सत्य है नमस्तेस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में महेस्तु तस्मात् प्रति श्री वरान ऋणेश्वर। श्री यानी लक्ष्मी ऐश्वर्य। हे ब्रह्म धर्मस्थ, ब्रह्म में आसीन, तुम अतिथि हो, पूजा करने योग्य हो, मेरे यहाँ 3 दिन 3 रातों से आए हो, लेकिन तुमने ना भोजन ग्रहण किया ना जल लिया, तो इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। यम भी उन्हें नमस्कार कर रहे हैं और नमस्कार करके कह रहे हैं कि तुम्हारी कृपा से मेरा कल्याण। शांत संकल्प है सुमना यथा त्याद्री तमन्युर्गौतमो माभिमृत्यो त्वत्प्रसृष्टं माभिवदेत्य सीत एतत् त्रयाणां प्रथमं वरं प्रणे। तो शांत संकल्प, सुमना अमन बिना मन के, सुमन प्रसन्न मन से। यमराज के आदर को प्राप्त करके नचिकेता ने कहा कि हे मृत्यु, हे यमराज, मेरे पिता गौतम, चलिए आप प्रसन्न हैं तो आप मुझे वर देना चाहते हैं, तो मेरा पहला वरदान ये है कि मेरे पिता गौतम शांत संकल्प वाले हो जाए। संन्यास आश्रम में जा रहे हैं, सर्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन क्रोध इतना है कि मुझ पे ही क्रोध कर दिया, अपने पुत्र पे ही। तो अब वो शांत संकल्प वाले हो जाए, प्रसन्न मन हो जाए, सुमना मतलब अच्छे मन वाले हो जाए, रहे उनका मन ऐसे बन जाए, ऐसे भी बने तो जब मैं आपके यहाँ से जाऊं तो वो मुझसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करे, ये मेरा पहला वरदान है। तो यमराज क्या कह रहे हैं, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औदालक
किरारु किरारुणे मत प्रसृष्ट है। सुख रात्रि शयिता वीत मन्यु द्वादृक शिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। हे नचिकेता, तुम मेरे यहाँ से जब वापस जाओगे तो तुम्हारे जो पिता हैं पहले के समान ही तुमसे प्रसन्न रहेंगे और वो तुम्हें सुख से सोते हुए देखेंगे, क्रोध रहित हो जाएंगे, मरण के भय से मुक्त देखेंगे। क्रोधवश उन्होंने कह दिया था ना कि मैं तुम्हें यमराज को दान करता हूँ, अब वो स्वयं भी आहत है, तुम्हें नींद भी नहीं आ रही है, लेकिन अब जब तुम यहाँ से जाओगे तो वो क्रोध रहित मिलेंगे, तुम्हें शांत मिलेंगे, प्रसन्न चित्त मिलेंगे। स्वर्ग लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति गृहे तीर्वा शया शनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्गलोक एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सारे सुख के साधन हैं, जहाँ जरा नहीं होती, यानी वृद्धावस्था नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, अभाव नहीं होता, भूख प्यास नहीं लगती, हर समय मनुष्य प्रसन्न ही रहता है वहां पे। ऐसे स्वर्गलोक के बारे में आप मुझसे त्वमग्नि स्वग्र मध्येषु मृत्यु प्रभूहित श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते एतद् द्वितीयेन वरे ऋणे वरेण। अब मेरा दूसरा वर ये है, हे यमराज, हे यम, हे मृत्यु, दूसरा वर मैं ये मांगता हूँ कि स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? यज्ञ के अनुष्ठान से। यज्ञ में अग्नि का होना अनिवार्य है, कल भी हमने चर्चा की थी। अग्नि देवताओं का मुख है, देवता भोजन किससे करते हैं? अग्नि के माध्यम से। हम कोई भी पूजा अनुष्ठान करते हैं, यहाँ तक कि अपने घरों में जब अमावस्या को पितरों की आराधना भी करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उसी में हम भोग लगाते हैं। मंदिर हम जाते हैं, वहां भी देखते हैं ना, पुजारी जी को हम जो भी भोग समर्पित करते हैं वो अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचाते हैं। नवरात्रि में हम घर में अग्नि करते हैं, जोत देते हैं। अग्नि देवताओं का मुख है, देवता कब प्रसन्न होते हैं? जितने ज्यादा यज्ञ हवन होंगे उतने ज्यादा देवता तुष्ट होंगे, तुष्ट होंगे तो वो वर्षा करेंगे, वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होगा, अन्न उत्पन्न होगा तो ये सृष्टि चलेगी, अन्न के अभाव में सृष्टि रुक जाएगी। तो हे यम, स्वर्ग प्राप्ति का साधन है अग्निहोत्र। अब अग्निहोत्र के लिए दीर्घ जीवन सुख आदि जो प्राप्त होते हैं वो श्रद्धा रखते हुए जो मैं कह रहा हूँ वो ही मेरा दूसरा वर है। प्रैते ब्रवीमि तदुमे निबोध है स्वर्गमग्नि मग्निनाथ नाचिकेतः प्रजानन अनंत लोकाप्ति मतो प्रतिष्ठा विद्धि स्वमेतन्निहितम गुहाग्राम है। अब ब्रवीम रू धातु यानी कहना, तो इस तरह से यम बोले कि ठीक है, सुनो, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे लिए ये बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। इस सब संसार की स्थिति का जो साधन है, ये जो अग्नि है, ये आत्मा की शक्ति रूप बुद्धि में स्थिति है, यानी अग्नि ही जगत की उत्पत्ति, विनाश और स्थिति का हेतु है। ये क्रिएट भी करती है, प्रिजर्व भी करती है और डिस्ट्रक्ट भी करती है, क्योंकि यज्ञ के द्वारा ही देवता तुष्ट संतुष्ट होते हैं, तभी सृष्टि जारी रहती है, चलती रहती है सुचारू रूप से। तो यज्ञ का आधार अग्नि है, अग्नि बड़ी शक्तिशाली है। और अब यमदेव कह रहे हैं, लोकादिमग्नि तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथा वा सचापि तत्प्रत्यवदध्यतोक्त मथास्य मृत्यु पुनरेवाह दृष्ट है। तो ये स्वर्गलोक की जो कारण रूप अग्नि है, स्वर्ग में ये जो सुख सामग्रियां हैं ये सब अग्नि की वजह से है। अग्नि देवताओं का मुख, वहां से उनको पोषण मिल रहा है, पुष्टि मिल रही है, तुष्टि मिल रही है, तभी स्वर्गलोक अस्तित्व में है। तो अब जो नचिकेता को उपदेश दिया है, तो कुंड निर्माण आदि के लिए जो जो जितनी सामग्री आवश्यक होती है वे सारी बातें बताई कि किस तरह से अग्निहोत्र किया जाता है, क्या आवश्यक सामग्री की जरूरत होती है, पूरी विद्या, वो अग्नि विद्या यमदेव ने नचिकेता को सुना दी। और फिर नचिकेता से कहा, चलो क्या सीखा तुमने बताओ। नचिकेता ने वैसा का वैसा वो अग्नि विद्या का ज्ञान उन्हें सुना दिया। जैसे गुरु जी को सिखा के शिष्य से फीडबैक लेते हैं ना, और शिष्य अगर अच्छी तरह से समझा दे
तो फिर गुरु संतुष्ट हो जाते हैं। वैसे ही यमराज संतुष्ट हो गए कि नचिकेता ने तो वैसा का वैसा मुझे अग्नि विद्या का सारा उपदेश सुना दिया। तमे ब्रवीत प्रिय माणो महात्मा परम तबेहास्य ददामि भयः तवैव नामा भवितायमग्निः सुंकाम चेमा मनेक रूपाम गृहाणे। तो नचिकेता की प्रखर बुद्धि से यमराज प्रसन्न हुए और एक वर और दे दिया कि अग्नि का नामकरण भी तुम्हारे ही नाम पर होगा, इसे नचिकेत अग्नि नाम से ही जाना जाएगा। तो ये एक रत्नों की माला है, इसे तुम स्वीकार करो। तो इस तरह नचिकेता को 2 वर मिल चुके हैं। अब आगे देखिए, त्रिणाचिकेतस्विभिरेत्य संधि त्रिकर्म कृत्नाति जन्म मृत्यु ब्रह्म यज्ञम देवमित्यं विदित्वा विचार्येमां शांति अत्यंत मेति। अगर इसका अग्नि का शास्त्रोक्त रीति से 3 बार कोई अनुष्ठान करेगा और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के साथ संबंध जोड़कर दान और तपरूप तीनों कर्मों को निष्काम भाव से कोई करेगा तो मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। और ब्रह्मा से जो ये सृष्टि उत्पन्न हुई है वो जो जानते हैं वो अग्निदेव, वो पूजनीय अग्निदेव, उनको भी वो जानेगा और निष्काम भाव से अनंत शांति को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। त्रिणाचिकेतस्त्रयभेद विदित्वा य एवं विद्वाश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशात् पुरतः प्रणुद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो ब्रह्मचर्यादि तीनों आश्रमों में नाचिकेत अग्नि का जिसने 3 बार संचय अगर कर लिया तो वो मनुष्य उन तीनों को ही जान लेता है, ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों को। और जो विद्वान पुरुष नाचिकेत यज्ञ के फल को संचित करता है वो मृत्यु के पाश को शरीर त्याग से पूर्व ही छोड़ देता है, यानी विदेह अवस्था में आ जाता है। शरीर त्याग करने से पहले ही वो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और फिर जब उसकी देह का अंत होता है, देहांत होता है, तो उस स्वर्गलोक में आनंद का उपभोग करता है। एष तेऽग्निर्नचिकेतः स्वयं स्वज्ञो यमः वृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रव्रशयन्ति जनाः तृतीयं वरं नचिकेतो वृणीभ्य। अब ये तीसरे वर की बात हो रही है। तो हे नचिकेत, यह स्वर्ग का साधन पूर्वोक्त अग्निहोत्रादि यज्ञ का विधान तुम्हारे लिए कहा गया है। अब तुमने इसको दूसरे वर में मांगा था, तो मैंने तुम्हारे ही नाम पे इसका नामकरण भी कर दिया। अब तुम उससे तीसरा वर मांग लो। 3 वर की बात हुई थी, 2 हो चुके हैं, तीसरा वर मांगो। येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये पुस्तित्येके नायमस्ति विद्ये एतद् विद्या मनुष्यश्च याहं वराणामेष वरद्वितीयः। हे यमराज, मनुष्य के मर जाने पर कोई तो कहते हैं कि शरीरस्थ जीवात्मा नित्य है, कहते हैं ना कि ये शरीर नष्ट हुआ है, आत्मा तो अजर अमर है। कोई कहता आत्मा है ही नहीं, बस मृत्यु हुई और हमारा आवागमन खत्म, खत्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है। कई मानते नहीं पुनर्जन्म होता है। आपसे उपदेश प्राप्त करके मैं जिस प्रकार इस आत्म विद्या को जान सकूं, जैसे दूसरे वरदान के समय नाचिकेत अग्नि की बात हो रही थी, अग्नि विद्या की बात हो रही थी, अब यहाँ आत्म विद्या की बात आ गई है। आत्म विद्या को वो जानना चाहते हैं नचिकेता, यही उनका अभीष्ट है, यही चाहते हैं, वो यमराज से मुझे मांगते हैं। देवै दत्रापि विचिकित्सुरा न हि सुवेक्ष्य अनुवेश धर्म है अन्यम वरम नचिकेतो प्रणित्व मां गोपरोत जीवति मां विचरीनम। यमराज ने सोचा कि अनाधिकारी, जो अधिकारी नहीं है, अपात्र है, उसके प्रति अगर आत्म तत्व का उपदेश करेंगे तो वो हानिकारक हो। पहले पात्र की परीक्षा तो कर लें कि हम खाने जा रहे हैं, क्या वो डिजर्व करता है, लायक है, योग्य है कि उसे ये सिखाया जाए। तो ऐसा विचार करके यमराज ने बड़ी कठिनता का वर्णन किया कि अरे नचिकेता क्या करोगे, इतना कठिन विषय है ये, इस विषय में पहले
देवताओं ने भी संदेह किया था, परंतु उनके समझ में ही नहीं आया, क्योंकि ये विषय इतना सूक्ष्म है, सहज समझ में आ ही नहीं सकता। नचिकेता, तुम उसे छोड़ो, दूसरा वर मांग लो। तुम मुझे ऋणी के तुल्य मत दबाओ, जैसे मैं कोई तुम्हारा ऋणी हूँ, मैंने तुमसे कोई धन उधार ले रखा है, तुम तो मुझे इस तरह से दबा रहे हो, तो इस वर को तो तुम छोड़ो, कुछ और ले लो। देवैरत्रापि विचिकित्सितं किल त्वं च मृत्यु यन्य सुवेक्ष्यमात्मैः वक्ता चास्य स्वादज्ञो न लभ्यो नान्यो वरस्तुल्य एतस्य करश्चित्। अब नचिकेता क्या कह रहे हैं? देखिए, बच्चे ही थे, मतलब कुमार अवस्था में थे, चाहते तो विषय मांग सकते थे, लेकिन क्या कह रहे हैं ये यमराज, जब विद्वान देवों ने भी इस विषय में पहले संशय किया है और आप भी इसको सुगम नहीं बताते, तब निश्चय ही यह वर अति कठिन है। हाँ, ये तो ठीक है, देवताओं को भी सहज नहीं मिला और आप कह रहे बड़ा कठिन है, तो जरूर कठिन विद्या ही होगी, लेकिन इस वर का उपदेश देने वाला मुझको आपके समक्ष कोई और मिल नहीं सकता। लेकिन ये मेरे पास वो डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। अब आज मुझे अगर ये आत्म तत्व का ज्ञान नहीं मिला, तो भविष्य में मुझे और कोई गुरु सदगुरु ऐसे नहीं मिलेंगे, और ना इसके समान कोई दूसरा वर है। ये श्रेष्ठ विद्या है, आप श्रेष्ठतम गुरु है, इसलिए मेरी समझ में इस वर के समान कोई और वर है ही नहीं। मैं अपनी ये जिद कहिए, हट कहिए, वरदान मांगने की एक शक्ति जो मुझे मिली है वो कहिए, मेरा दृढ़ निश्चय कहिए, मैं इसे नहीं। नचिकेता की एक परीक्षा ली थी ना यमराज ने, उसमें वो उत्तीर्ण हो गए। अब सोचा अभी तो थोड़ा और इसे परखते हैं, कसौटी पे कसते हैं। यमराज ने ऐसा सोच के फिर कहा, सतायुषः पुत्र पौत्रान् वृणीभ्य बलपद्म हस्ती हिरण्यमश्वान् भूमेर्महदायतनं वृणीत्व स्वयं च जीव शरतो यावदिच्छति। पुत्र पौत्र हो तुम्हारे, और वो भी कैसे? दीर्घायु, 100 साल जियो, अल्पायु नहीं हो, बड़ी उम्र के तुम्हारे पुत्र हो, पौत्र हो, बल मिले तुम्हें, पद्म मिले, हस्ती, तुम्हारे द्वार पे हाथी घोड़े बंधे रहे, तुम्हें बहुत सारा सोना मिले, जितनी चाहो भूमि ले लो, और दीर्घायु का वरदान तुम ले लो, जो चाहो। देखिए, अर्थ में भी यही बात आई है ना, 100 वर्ष की अवस्था वाले पुत्र प्रपौत्र मांग लो, पशु हाथी सोना घोड़ा ले लो, पृथ्वी का साम्राज्य ले लो, चाहो जितना जीवन, जितने साल तुम्हें जीना हो वो मांग लो। एतजुल्यं यदि मन्यते वरं वृणीष्य वित्त चिरजीविका च महाभूमौ नचिकेत लमेति कामाना त्वा कामभाजं करोमि। तो अभी यमराज क्या कह रहे हैं, अगर इसी के समान कोई और वर चाहिए तुम्हें, इसी तरह की समृद्धि वाला, चाहे धन मांगो, संपत्ति मांगो, अनंत काल तक जीने के साधन मांगो, तो तुम इस पृथ्वी लोक में बड़े भारी सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें सभी लौकिक उपभोग प्रदान करता हूँ। यमराज ने लौकिक भोगों का प्रलोभन दिया। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामांश छन्दतः प्रार्थयस्व इमा रामः सरथः सतूर्या न हीदृशा लम्मनीया मनुष्यैः अभिर्मध्यताभि परिचारयस्व नचिकेत मरणं मानुप्राक्षिः। इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तो यमराज ने अब स्वर्ग के प्रलोभन दिए। अब तक तो पृथ्वी लोक के प्रलोभन चल रहे थे, अब स्वर्ग लोक के क्या प्रलोभन है? मनुष्य में जो जो भी कामनाएं दुर्लभ, दुर्लभ मतलब जो आसानी से लभ ना हो, मिले नहीं, आसानी से जो प्राप्त ना हो, उन संपूर्ण कामनाओं को इच्छा अनुसार मांगो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, जो चाहो। कैसी? रथ पे चढ़ी हुई ऐसी रमणी स्त्रियां जिनके साथ बाजे बज रहे हैं, अति सुंदर, जो मनुष्य जिन्हें प्राप्त कर ही नहीं सकते, उन स्त्रियों का साथ संग तुम ले लो, तुम उन्हें अपनी दासी बनाओ, सेवा करवाओ। लेकिन हे नचिकेता, मुझसे ये मत पूछो कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, यानी आत्म तत्व का, आत्म विद्या का ज्ञान तुम मुझसे मत करो। अब इतना बड़ा प्रलोभन दे दिया कि अप्सराएं तुम्हारी सेवा करें।
अब देखिए नचिकेता क्या कह रहे हैं, क्षोभावा मर्त्यस्य यदंत कैतप्लवेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वजीवितमल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य इति। नचिकेता क्या कह रहे हैं, हे यमराज, मनुष्य के सुख भोग तो क्षण भंगुर अनित्य हैं, यही इंद्रियों के सारे तेज को नष्ट कर डालते हैं। इसके सिवा मनुष्य का सारा जीवन अल्प है। इसलिए ये हाथी, घोड़े, रथ, ये वाहन, ये अप्सराओं के नाच गाने, ये सब आप अपने पास रखिए। मुझे इन नाशवान पदार्थों की इच्छा नहीं। कुछ भी कर लो, अंत में ये विनष्ट तो होंगे ही। नैवित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो लक्ष्या महे वित्तम द्राक्ष्म चेतत्वा जीविष्यामो यावती शिष्यति त्वं वरस्तु में वरणीय है। हे यमराज, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता, और अब जब आपके दर्शन हो गए हैं तब धन की क्या कमी रही। आपके दर्शन होना अपने आप में एक बड़ी समृद्धि की प्राप्ति है, और जब तक आप मेरे रक्षक बने रहेंगे तब तक मेरा जीवन ही रहेगा। इन तुच्छ बातों को मैं क्या मांगू, बस वर तो मुझे वही मांगना है जो मैं पहले मांग चुका हूँ। अब देखिए इतनी कम आयु में नचिकेता ने कितनी समझ की बात की। अजीर्यताम मृतानाम उपेत्य जीर्यन् मर्त्यः क्यध्यस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदा नति दीर्घे जीविते को रमेते। यह मनुष्य जीर्ण होने वाला और मरण धर्मा है। जीर्ण पुराने के लिए पुराना शब्द आता है, अर्थ है, और मरण धर्म मृत्यु इसका धर्म है, आवागमन होता है। इस तत्व को जो भली भांति समझता है, मनुष्य लोक में रहने वाला ऐसा कौन सा मनुष्य है जो बुढ़ापे से रहित हो। यहाँ जो आया है वो मृत्यु भी होगा, वो मृत्यु को भी प्राप्त होगा। लेकिन सौभाग्य से अगर आप जैसे महात्माओं का सत्संग मिल जाए और वो भी वरदान मिले या आप स्वयं आके मुझसे वरदान पूछे, तो वो कौन होगा जिसे स्त्रियों के सौंदर्य की पीड़ा, आमोद प्रमोद यानी विषय सुख, सांसारिक सुख, इनका वो चिंतन करेगा और बहुत काल तक जीवित रहने में उत्सुकता रखेगा। अर्थात कोई मूर्ख ही होगा जो सांसारिक विषयों में फंसेगा, जो आप मुझे फंसाना चाह रहे हैं। समझदार व्यक्ति को आत्म तत्व का जो बोध होना चाहिए, जो विद्या मिलनी चाहिए, उसी की इच्छा रखेगा। यस्मिन् निदं विचिकित्सन्ति मृत्यु यस्तां पराये महति भूहि नस्तत् योध्यं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान् नचिकेता भूमिते। मृत्यु हे यमराज, जिस आत्मज्ञान में लोग यह संदेह करते हैं कि वह है या नहीं, और जो अनंत मोक्ष दशा में विचार है, उस विवेक को आप मेरे लिए करें। यह आत्मा मरने के बाद रहता है या नहीं, उसमें जो निर्णय है वह आप मुझे बताइए। हे यमराज, मुझे आप तत्व ज्ञान की बात कीजिए, वही मुझे आप बताइए। जो अत्यंत गूढ़ता को प्राप्त हुआ वर है, तो नचिकेता वही मांगेगा, दूसरा कोई वरदान नहीं मांगेगा। प्रथम वल्ली का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। अब हम द्वितीय वल्ली देखेंगे। अन्यतैव प्रेयन्ते नानाति पुरुषं सिनेतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थास्य प्रेयो वृणीते। नचिकेता के इस आत्मानुराग को, आत्मा के प्रति अनुराग, स्नेह, श्रद्धा, दृढ़ता, दृढ़ निश्चय को देखकर अब यमराज क्या कह रहे हैं, ये नचिकेता है। श्रेय मार्ग अन्य है और प्रेय मतलब जो प्रिय लगता है। आपके सामने दो डाइट रख दी जाए, एक तो राजसिक भोजन, वो प्रिय जरूर लगेगा, जिह्वा को स्वादु लगेगा, और एक सात्विक आहार रख दिया जाए तो वो श्रेय का मार्ग है। वो थोड़ा कठिन जरूर होगा, लेकिन अंततः आत्म तत्व की तरफ, आत्मबोध की तरफ वही ले जाएगा।
तो ये दोनों मार्ग जो है ये अलग अलग प्रयोजन वाले मनुष्य को वासना रूप रस्सियों से बांधते हैं। तो मनुष्य सबके प्रयोजन अलग अलग है। विशेष रूप से दो मार्ग, एक श्रेय का मार्ग और श्रेय का। तो किसी ने श्रेय चुना, किसी ने श्रेय चुना, तो ये वासना रूपी रस्सियों से बांधते हैं। तो जो मनुष्य श्रेय मार्ग को ले लेता है कि नहीं, मुझे तो आत्म तत्व को जानना है, मुझे इस मार्ग पर चलना है, भले ही ये कठिन है लेकिन मुझे यही जाना है, तो उसका कल्याण होता है। और जो व्यक्ति श्रेय मार्ग को स्वीकार लेता है वो अपने मार्ग से भ्रष्ट होकर गिर जाता है और यथार्थ यानी एक्चुअल, वास्तविक, सत्यम जो उसको मिलना चाहिए उस मार्ग से वो वंचित रह जाता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ परित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेयसो वृणीते श्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय दोनों मार्ग मनुष्य को प्राप्त होते हैं, उसके सामने खुले हैं। धीर पुरुष क्या करता है? दोनों का विवेचन करता है, डिस्क्राइब करता है, मन में कंटेम्पलेट करता है, भली भांति विचार करता है कि which one is better, पृथक पृथक समझकर फिर वो ये डिसीजन लेता है कि मैं प्रेय मार्ग को छोड़ दूं और श्रेय पर ही जाऊं। लेकिन जो मंद बुद्धि है वो क्या करेगा कि धन आदि में ही सुख है ये समझकर वो संसार को चुन लेगा। तो इन दोनों मार्गों का एक आप ये नाम याद रखेंगे तो इसका जो सिनॉप्सिस आपके माइंड में एक जो कंसेप्ट सेट होगी जो प्रॉपर्ली हो जाए। ये श्रेय और प्रेय को आप जब इसका रिवीजन करें तो इसलिए इसको प्रॉपर्ली पढ़े और नोट्स बनाए तो दोनों तरफ ये लिखिए और उसका एक अपनी भाषा में मीनिंग लिख लें, तो आप लंबे समय तक इस अर्थ को अच्छी तरह से याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। दैवम प्रियान प्रिय रूपाख्य कामान अभिध्यायन नचिकेतो इत्य साक्षिणी नैतान त्रिकाम वित्तम यीम वाप्यो यस्याम मंजन्ति बहवो मनुष्यः। हे नचिकेत, प्रिय लगने वाले और अत्यंत सुंदर रूप वाले इस लोक और परलोक के समस्त भोगों को भली भांति सोच समझकर तुमने छोड़ दिया। तुम इस वित्तमयी बेड़ियों में नहीं फंसे जिसमें बहुत से मनुष्य फंस जाते हैं। यमराज के पास बहुत लोग आए होंगे इस विद्या के लिए, लेकिन जब उन्हें प्रलोभन मिले और वो फंस गए तो यमराज ने वही परीक्षा नचिकेता की लेनी चाहिए और फिर प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने सही का चयन किया, तुम इस प्रेय मार्ग में नहीं उलझे, इन प्रलोभनों में नहीं उलझे। दूरमेते विपरीते विशचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सित नचिकेतसं मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त्यः। विद्वानों ने विद्या और अविद्या दोनों को एक दूसरे से भिन्न मार्ग में ले जाने वाली जाना है। तो विद्वान लोग जो होते हैं वो समझते हैं कि कौन विद्या का मार्ग कौन सा और अविद्या का कौन सा है। तो मैं तो ये समझ गया कि तुम विद्या के अभिलाषी, अभिलाषी मतलब इच्छुक, तुम्हें विद्या की ही इच्छा है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले तो पृथ्वीलोक की कामनाएं दी, फिर उसके बाद मैंने तुम्हें स्वर्गलोक के प्रलोभन दिए, तुम वहां भी नहीं फंसे। अविद्या या मंतरे वर्तमानः स्वयं धीरः यण्डित मन्यमानः तन्द्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढा अंधे नैव नीयमाना यथान्धः। ये यमराज ने कहा कि जो अविद्या में फंसे रहते हैं और खुद को बुद्धिमान भी मानते हैं, विद्वान भी मानते हैं, बट एक्चुअली मूर्ख हैं, तो वो अनेकों योनियों में चारों ओर भटकते हुए ठोकरे खाते रहते हैं। जैसे अंधे मनुष्य को कोई मार्ग भी दिखाएगा तो वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचकर इधर उधर भटकता रहेगा। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आजकल आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स की एक बाढ़ आई हुई है। आप कुछ भी खोल लीजिए, हर तरफ मोटिवेशनल स्पीकर्स इतना ज्ञान देते हैं। वो क्या करते हैं, आप कई बार इतना उनकी वर्कशॉप में जाते हैं, इतना महंगा टिकट होता है, वो देखने जाते हैं, वहाँ क्या मिलता है? कुछ टाइम के लिए आप इतना ज्यादा अभिभूत हो जाते हैं कि वो 24 घंटों बाद आपके दिमाग में, लेकिन वो मोटिवेशन कितने देर तक आपके साथ रहती है? कुछ समय तक। चलना तो हमें ही है ना, रास्ता कोई भी बता सकता है इशारा करके, कंधे पे हाथ रख के थोड़ी दूर ले जा सकता है, लेकिन मंजिल तक तो नहीं पहुंचाएगा ना।
तो जाना तो हमें ही है। तो हमारे उपनिषद यही सिखाते हैं कि चयन हमारा है, हमें करना है। तो अंधे मनुष्य को मार्ग दिखा दो तो वो लक्ष्य तक नहीं जाएगा, भटकेगा इधर उधर। तो वैसे ही जो अविद्या में फंसा है लेकिन उसको अभिमान क्या है, मैं तो बुद्धिमान, तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसमें हावी है और वो कुछ समझ नहीं पा रहा, भटक रहा है इधर उधर, सही चयन नहीं कर पा रहा है। तो शायद हमारे उपनिषद बने इसलिए हैं कि हम इस तरह ना भटकें और तत्व ज्ञान प्राप्त करें। नैसापरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्त वित्त मोहेन मूढ़म अयम लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनः वेशमापद्यते में। धन ऐश्वर्य आदि के मोह से मूढ़ तथा कल्याणाचरण में प्रमाद करने वाले बाल। अब देखिए, मोह से मूढ़, मूढ़ आता है मूर्ख के अर्थ में। कल्याणाचरण मतलब कल्याण का आचरण, इसका संधि विच्छेद कीजिए, ब्रेक कीजिए। कल्याण का आचरण यानी अच्छे आचरण। प्रमाद मतलब आलस्य। अच्छे आचरण में जो प्रमाद करते हैं वो जो मूर्ख मनुष्य हैं, परमार्थ का साधन तप आचरण उन्हें अच्छा नहीं लगता। अगर उन्हें कोई अच्छी बात बताएंगे तो वो उन्हें अच्छी नहीं लगेगी। यही लोक है, परलोक कुछ नहीं है, ऐसा मानने वाले मनुष्य बार बार मेरे अर्थात मृत्यु के वश में पड़ते हैं। चार बाग दर्शन का है ना, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। ये देह एक बार अगर भस्मीभूत हो गई यानी शमशान में जला दी गई या जो भी रिचुअल्स है जिस धर्म के अनुसार वो किए गए तो दोबारा तो आना होगा नहीं। आजकल काफी मटेरियलिस्टिक लोग कहते हैं ना, जीवन एक बार मिलता है, जी लो, भरपूर जी लो, तो किसी की सुननी है, ऐसे ऐसे बहुत से प्रलोभन मिलते हैं ना, तो वो गलत है। आना तो पड़ेगा। पुनर्जन्म, यहाँ तक कि हमारे जो नास्तिक दर्शन है ना, जैन और बौद्ध, वो भी पुनर्जन्म मानते हैं। नाम नास्तिक दर्शन है लेकिन पुनर्जन्म तो वो भी मानते हैं। तो यहाँ पे यमराज ये कहना चाहते हैं कि लोक भी है और परलोक भी है, दूसरा लोक भी है, इसलिए भय करो थोड़ा। परलोक से वापस आना है, सोल वही रहेगी, कॉस्ट्यूम चेंज होके आएगा। तो जो इस बात को नहीं मानते हैं वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मेरे द्वारा बार बार उन्हें लाया ले जाया जाता है। श्रवणायामी बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ख्याता कुशलानुशिष्टः। आत्मा और परमात्मा के विषय में सुनने का अवसर भी बहुतों को नहीं मिलता। बहुत से लोग सुनते हुए भी जिसको जान नहीं पाते, ऐसे आत्मा और परमात्मा का वर्णन करने वाला कोई आश्चर्य रूप ही होता है और कोई कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है। और कुशल गुरु द्वारा उपदेश दिया हुआ इसका ज्ञाता भी कोई आश्चर्य रूप ही होता है। आपने संस्कृत का एक कोई कभी सूत्र सुना हो कि श्रोता और वक्ता दोनों दुर्लभ होते हैं। मतलब जो इतनी हाई लेवल के आत्म तत्व की बात करे वो श्रोता भी दुर्लभ है, वक्ता भी दुर्लभ है। आसानी से कौन मिल जाते हैं, जो केवल इस लोक की बात करें, और परलोक की बात करने वाले वो कुशल पुरुष ही होंगे। यानी हर कोई व्यक्ति आत्मा और परमात्मा का वर्णन नहीं कर सकता, कुशल पुरुष ही इसे प्राप्त करता है, कुशल गुरु ही इसका उपदेश देता है, और इसका ज्ञाता, ज्ञाता यानी जानने वाला, वो भी कोई आश्चर्य रूप वाला ही होता है। यानी ये बहुत अनकॉमन है, रेयर है, बहुत यूनिक है, ये सहज लभ्य नहीं है, इसीलिए नहीं पाई जा सकती। बहुत साधना के बाद ये तत्व ज्ञान मिलता है, आत्मविद्या का ज्ञान मिलता है। न नरेणा वरेण प्रोक्त एष सुविख्ययो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्त्यर्णीयान्त्यतर्क्य अणु प्रमाणात्। अणु और प्रमाण, अल्प बुद्धि ज्ञानहीन संसारी मनुष्य, अल्प बुद्धि यानी जिसकी बुद्धि कम है, ज्ञान से हीन है यानी अज्ञानी है, संसार में रमा हुआ जो मनुष्य है, वो आत्म तत्व के विषय में क्या बताएगा, यानी जो खुद भटकावा है वो तुम्हें क्या बताएगा। उसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः आत्म तत्व को जान नहीं सकते। आजकल दुकानें लगी है ना, ठीक है, सारे प्रवचन के लिए भीड़ जमा हो रही है और उतने ही लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जिन्हें खुद नहीं पता रास्ता,
वो क्या रास्ता किसी और को दिखाएंगे? तो उसके कथन किए जाने पर भी तुम वस्तुतः एक्चुअली आत्म तत्व को नहीं जान सकते, क्योंकि उस परम तत्व का बहुविध रूपों में चिंतन किया जाता है। बहुविध यानी बहुत प्रकार से, बहुत विधाओं द्वारा, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उस परम तत्व को बहुत अलग अलग रूपों में चिंतन किया जाता है तथा अन्य किसी के द्वारा आत्मा या ब्रह्म तत्व के विषय में कथन के बिना तुम उस तक पहुंचने का मार्ग भी नहीं पा सकोगे, क्योंकि आत्मा क्या है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है और तर्क करने के योग्य नहीं है। मतलब तर्क से तो कोई पा ही नहीं सकता। जहाँ तर्क आया वहां पर आत्म तत्व का ज्ञान संभव ही नहीं। ये तर्क से परे विश्वास, आस्था, चिंतन, मनन, अनुभूति का विषय है, तर्क का विषय नहीं है। प्रेष्ठत्वं याम आप एषा मतिः तर्केण आपनेया भवति, अन्येन प्रोक्ता ज्ञानाय एव भवति। नचिकेतः सत्य धृतिः असि वदनः त्वादृक् भ्रष्टा भूयात्। यह बुद्धि सूखे तर्कवाद से नष्ट नहीं करनी चाहिए। बुद्धि तत्व है, डिसीजन लेने के लिए होता है। केवल बेकार के तर्क में इसको क्यों नष्ट करना? हे प्रियतम, तार्किकों से भिन्न, तार्किक मतलब जो बहुत तर्क करने वाले हैं, उनसे हटिए। वेदज्ञ यानी वेदों को जानने वाला, ज्ञ यानी जानने वाला। तो वो पुरुष जो वेदों को जानता है, जिसको तत्व ज्ञान है, उससे उपदेश में प्राप्त हुई जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ ज्ञान के लिए होती है और तुम्हें वो मिल गई है। तुम श्रेष्ठ बुद्धि वाले हो, निश्चय ही तुम धैर्यवान हो। मुझे तुम्हारे जैसे प्रश्नकर्ता सदैव मिलते रहे। अब यमराज ही बोल रहे हैं अभी फिर से, जानाम्यहं शेव दिरित्य नित्यं नह्य ध्रुव ही प्राप्यते ही ध्रुवं ततो मया नाचिकेता चितोग्नि नित्यैर्द्रव्य ही प्राप्तवानस्मि नित्यम्। यम पुनः कह रहे हैं, ये नचिकेता है, ये धन ऐश्वर्य ये सब अनित्य है। नित्य यानी परमानेंट, अनित्य यानी टेम्पररी, जो शॉर्ट लिव्ड है, कम समय रहने वाले हैं, टेम्पररी है। निश्चय ही अध्रुव नाशवान धन आदि पदार्थों से, तो ये सारी तो जो चीजें हैं, धन है, स्त्रियां हैं, भोग है, वाहन है, हाथी घोड़े हैं, सोना है, ये सब तो अध्रुव है, टेम्पररी है। और ध्रुव क्या है फिर, अचल क्या है, वो बताया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैंने नाचिकेत नामक यज्ञ का विधान तुम्हें बताया है। तो अनित्य शरीरादि पदार्थों से मैं नित्य परब्रह्म को प्राप्त कर चुका हूँ। तो शरीर अनित्य है, लेकिन शरीर एक माध्यम है जिससे हम ब्रह्म तक पहुंचते हैं। तो यमराज कह रहे हैं, मैंने जो ये ज्ञान प्राप्त किया, ये विद्या प्राप्त की, शरीर को माध्यम बना के ही प्राप्त की है। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतुरानन्यमयस्य पारं सोमम् अहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतोऽस्त्य साक्षिः। हे नचिकेतः, कामदेव संबंधी सुख को, काम से संबंधी जो भी सुख है, जगत की स्थिति के कारण को, कर्म के अनंत फल को, कर्म हम करेंगे उसी के अनुसार हमें उसका अनंत फल मिलेगा। अभय के दूसरे पार को, अभय हो जाना, किसी तरह का भय नहीं रहना, स्तुति करने योग्य महिमा इत्यादि बड़ी प्रतिष्ठा को अपने अधिकार में आया देखकर भी विवेक एवं धैर्य में दृढ़ रहकर ज्ञान रूपी नेत्रों से इन सबको दुख रूप जानकर इन सबका परित्याग कर दिया। यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि तुमने कितनी समझ है। मैंने तुम्हें पृथ्वी लोक के साम्राज्य का सारे विषय सुखों का प्रलोभन दिया तीसरे वरदान के रूप में, जब तुम नहीं माने। मैंने स्वर्ग लोक का प्रलोभन दिया, तुम तब भी नहीं माने। तो तुमने इन सबको त्यागा और तुमने एकदम दृढ़ रहे, धैर्यवान रहे, विवेक से काम लिया और तुम अपनी वाणी पे अटल रहे, अचल रहे और तुमने आत्म तत्व का उपदेश ही मांगा। तम दुर्दर्शम गूढ़मनु प्रविष्टम गुहाहितम गह्वरेष्ठम पुराणम
अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्ष शोकौ जहाति। ध्यानशील विद्वान अध्यात्म योग की प्राप्ति से कठिनता से दर्शनीय, अत्यंत गुप्त, सर्वत्र व्याप्त, बुद्धि में स्थिर, सबके साक्षीभूत सनातन ज्ञान स्वरूप देव को जानकर हर्ष और शोक को छोड़ देते हैं। हर्ष और शोक यानी ना कोई चीज मिलने पे बहुत खुश होना और ना कुछ छिन जाने पे बहुत दुखी होना, बैलेंस रहना, संतुलित रहना। तो ये कौन करते हैं? जो ध्यानशील विद्वान हैं, जिन्हें अध्यात्म योग की प्राप्ति हो गई है। ऐसे लोग कठिनता से देखने में आते हैं, कठिनता से जो दर्शनीय है, अत्यंत गुप्त, ये विद्या अत्यंत गुप्त है, सर्वत्र व्याप्त, ईश तत्व सर्वत्र व्याप्त है, बुद्धि में स्थिर है और हमारी आत्मा ही साक्षी है, साक्षी होकर देखती है, दृष्टा बनकर देखती है। तो उन देव को जो सनातन ज्ञान के आधार हैं, उनके स्वरूप हैं, उन देव को अगर जानना है यानी आत्मा के तत्व को जानना है तो हर्ष और शोक का त्याग करना होगा, समत्व योग की साधना करनी होगी। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रगृह्य धर्म्य मणुमेतमाप्य स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सत्म नचिकेतसं मन्ये। एतत् श्रुत्वा यानी ये सुनकर के, मरण धर्मा मनुष्य आचार्य के उपदेश से ब्रह्म के वर्णन को सुनकर, मरण धर्मा यानी मनुष्य का धर्म क्या है? मरण धर्मा है, जीवन मरण चलता रहेगा। जैसे पत्ते उगते हैं, फिर बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, पीले पड़ते हैं, झड़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य। तो आचार्य के उपदेश से ब्रह्म का वर्णन जब सुनते हैं, मन से भली प्रकार जानते हैं, सूक्ष्मतम धर्म भाव को सुने हुए के अनुसार आत्मा में उस ज्ञान को उतारते हैं, अनुभव करते हैं, और जो आनंदमय परमात्मा जब मिलता है तभी वो प्रसन्न होते हैं। तो मैं नचिकेता के मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ। मानस धाम क्या है? मीन्स हमारा जो मन है। नचिकेता ने अपना हार्ट ओपन किया ना, तब वो उस मार्ग के लिए तैयार हुए। वो जो ऊपर दो शब्द पढ़े थे, श्रेय मार्ग प्रेय मार्ग, तो नचिकेता ने क्या चुना है? श्रेय का मार्ग चुना है। तो श्रेय मार्ग का जो चयन तुमने किया है, तो मैं तुम्हारे इस मानस धाम को खुला हुआ मानता हूँ। अन्यत्र धर्मादन्यत्रा धर्मादन्यत्रास्मात् कृता कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यति तद्वत्। अब यमराज की इतनी कृपा, इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो नचिकेता ये सब देख करके क्या कह रहे हैं? हे गुरुदेव, धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक, सूक्ष्म और स्थूल रूप प्रत्यक्ष संसार से पृथक तथा भूत भविष्य वर्तमान इन कालों की गति से भी पृथक आप जिसको जानते हैं उसको मुझे बताइए। अब मेरी तारीफें मत कीजिए, इतनी प्रशंसा मुझे नहीं सुननी। आप तो वो आत्म तत्व बताइए अब मुझे, क्योंकि वो आत्म तत्व क्या है? धर्म से भी अलग है, धर्म से भी परे है, सूक्ष्म, ये जो हमारी दिखने वाली बॉडी है और जो अंदर हमारी सूक्ष्म शरीर है उससे भी, इस संसार से भी परे है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों की जो गति चलती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सबसे परे है, बियॉन्ड टाइम। तो आपको ही वो आती है और आप ही मुझे कृपा करके वो बताइए। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यत् वदन्ति यत् शन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्येतत्। तो यमराज क्या कहते हैं कि नचिकेत, सारे वेद जिस पद की व्याख्या करते हैं और सारे तप जिसका वर्णन करते हैं और जिसकी इच्छा करते हुए विद्वान ब्रह्मचर्य का सेवन करते हैं, उस पद का मैं संक्षेप में वर्णन करता हूँ, वह ओम है। अब यमराज एकदम पॉइंट पे आए हैं। अब तक तो बहुत प्रलोभन दिए, तारीफे की, प्रशंसा की, बहुत कुछ बातें हुई, संवाद हुए, लेकिन जब नचिकेता ने अंततः कह दिया कि अब आप कृपया मुझे मेरा तीसरा वर दीजिए और मुझे ब्रह्म तत्व बताइए, तो कह रहे हैं कि सारे वेद, जितने भी चारों वेद है, ऋग्यजु, सामवेद, अथर्ववेद, वो इसी पद की व्याख्या कर रहे हैं। सारे जो तप है उनका, वो भी इसी का वर्णन करते हैं। विद्वान सालों सालों से तपस्या में लगे हैं, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया है, और जिस पद को वो प्राप्त करना चाहते हैं वह ओम है।
एतद्धयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम् एतद्धयेवाक्षरं ध्यात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। निश्चय यही ओम ब्रह्म है, यही सबसे उत्तम अक्षर है। इसी अविनाशी ब्रह्म को जानकर जो मनुष्य कुछ चाहता है उसको वह अवश्य प्राप्त करता है। काफी आसान सा है, ये इम्पोर्टेंट भी है और आसान भी है। इसके बारे में तो ऐसा एक गूंगे का गुड़ है कि व्याख्या तो हो ही नहीं सकती। अविनाशी ब्रह्म को जानकर उत्तम अक्षर है, ये सब हम ओम के बारे में जानते ही हैं। और आज हमने देख भी लिया कठोपनिषद में किस तरह यमराज ने इसकी महिमा को प्रतिष्ठापित किया है। एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतदालंबनम ध्यात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्म ज्ञान के साधनों में इस ओम का आलंबन ही श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्म ज्ञान के जितने भी साधन हैं उनमें भी अगर कोई बेस्ट निकाले आप, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, एक्सीलेंट, तो यही परम आलंबन है। और इस आलंबन को, आलंबन यानी सहारा, आधार, उसको जानकर ही ज्ञातव्य, ज्ञातव्य शब्द है ना, जिसे जाना जा सके। ज्ञातव्य शब्द यानी जिसे जाना जा सके। तो जो ब्रह्म है, अगर आप समझते हो, ब्रह्म को जान सकते हो, तो उसकी महिमा आपको ओम से ही प्राप्त होगी। ये बहुत ही परिचित लाइन है। बताइए आप लोगों में से किन किन को पता है। न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बभूव कश्चित अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहीं तो पढ़ा है, क्लिक हो रहा है ऐसा? किसको क्लिक हो रहा है? हैंड रेज कीजिए। मंजू मैम को हो रहा है, मोनिका मैम को भी हो रहा है, बताइए। चलिए सभी को पता है ये तो। श्रीमद् भगवत गीता में आत्म तत्व के बारे में पढ़ा ना, ये अज है, नित्य है, शाश्वत है, पुराण है, ना तो ये किसी को मारता है, ना किसी के द्वारा मारा जाता है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, न यह किसी से उत्पन्न हुआ है, ना इसने किसी को जन्म दिया, ना ये किसी से उत्पन्न हुआ है। वो जन्म रहित है, मतलब अजन्म। नित्य है, हमेशा रहने वाला, इटर्नल, परमानेंट, अविनाशी, जिसका नाश नहीं हो सकता, अनादि, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। और इसका शरीर के नाश होने पर भी नाश नहीं होता। हम कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, बॉडी चेंज करते हैं, आत्म तत्व हमेशा रहता है। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। ये भी बड़ी आपकी परिचित लाइन है, तो ये अर्थ समझने में ज्यादा मुश्किल आएगी नहीं हमें। यदि शरीर को मारने वाला मनुष्य यह समझता है कि मैं आत्मा को मार रहा हूँ, कोई मर्डरर है, किसी भी तरह से उसने मर्डर किया किसी का, और वो समझ रहा है कि अब मैंने इसे मार दिया, मरने वाला यह समझता है कि मैं मर गया हूँ, तो वो दोनों ही आत्मा को नहीं जानते। आत्मा ना तो मारता है और न मरता है। बहुत ही साधारण सी बातें हैं, बहुत ही आसान सी बातें हैं। कभी आपने कुछ ऐसे अनुभव पढ़े हो। मुझे बचपन से सौभाग्य मिला कल्याण पढ़ने का, तो कल्याण में ऐसी छोटी छोटी कहानियां आती है ना, कि एक व्यक्ति था, उसका बच्चा बहुत बीमार हुआ, मतलब बड़ा था, लगभग 15-16 साल का था, और बहुत बीमार, मरणासन अवस्था में उसका इलाज करवाया एकमात्र पुत्र, पूरा धन संपदा जमीनें बेच दी, लेकिन वो ठीक ही नहीं होता। वो भी पता नहीं लगता, वैद्य इलाज करके थक गए। अंत में वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में जब बिस्तर पे था, व्यक्ति सिरहाने बैठा था, वो जोर से हंसा उसका बेटा। कहा, अरे तुम तो बीमार हो, ऐसे कैसे हंसते हो, क्या हो गया? बोले, पहचाना मुझे? पहचाना, तुम तो मेरे पुत्र हो। अब पुत्र नहीं, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा साथी था, हम साथ में व्यापार करते थे, तुमने मुझे विष दे के मार डाला ताकि पूरे धन के तुम अकेले मालिक बन सको। तुमने मुझे मार तो दिया उस समय, लेकिन मैं पुत्र रूप में बदला लेने आया हूँ, और अब देखो तुम्हारी जो सारी संपत्ति तुमने छल से ली थी वो किस तरह से खर्च हो गई, और आज तुम बिल्कुल कंगाल हो। ये कह के उसने देह त्याग कर दी, प्राण निकल गए, आत्मा चली गई। तो उसने सोचा मैंने उसे मार दिया, उस मित्र ने सोचा मैं मर गया, लेकिन किस रूप में आत्मा कब आती है, ये कर्मों का सिद्धांत भी है और ये आत्म तत्व का सिद्धांत भी है। शरीर को मारने वाला समझता है मैंने मारा,
मर्डरर तो कहता है मैंने मारा, और जो मर रहा है विक्टिम है वो सोचता है मैं मर गया। पर इनको ये नहीं पता कि आत्म तत्व तो अजर अमर है, ना जन्म लेता है ना मरता है, हमेशा रहता है। अणोरणीयान महतो महीयानात् मात्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक क्रतुः पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। अब साथ में यमराज परमात्मा का भी वर्णन कर रहे हैं। या परमात्मा कौन है? आत्मा के बारे में तो इतनी बातें हो गई, अब जरा परमात्मा के बारे में भी जाने। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, महान से महानतम। प्रत्यय आपने कभी हिंदी में पढ़े होंगे, 3 डिग्रीज होती है ना इंग्लिश में भी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। महान, महानतर, महानतम, सबसे हाईएस्ट लेवल वह परमात्मा इस मनुष्य देह के भीतर हृदय में छिपा हुआ है। उस ईश्वर की महिमा को भगवान की कृपा से विषयों में न फंसने वाले शोक रहित मनुष्य ही जान सकते हैं। कौन जान सकता है? जो शोक रहित है। छोटे छोटे जो पेन्स है कि बॉडी में पेन है, ये है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इन सब से जो हट गया है, बिल्कुल परे, न्यूट्रल हो गया है, विषयों में नहीं फंस रहा है, वो व्यक्ति ही परमात्मा को जान सकता है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदम देवम मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। जो परमात्मा व्यापक होने से अचल होने पर भी दूर से दूर स्थानों में पहले से ही मौजूद है, और जो जीवात्मा तमोगुण से आच्छादित होने पर भी मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाता है, उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित परमात्मा तथा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा को मेरे सिवाय कौन जान सकता है? देखिए, परमात्मा क्या है? व्यापक है। व्यापक यानी बहुत बड़ा, सब जगह फैला हुआ। जैसे आकाश अनंत है ना, सब जगह जो भी रिक्त स्थान है वो आकाश है, वैसे ही परमात्मा व्यापक है। अचल मतलब जिसे हिला नहीं सकते, बिल्कुल स्थिर। दूर से दूर स्थानों में वो पहले से मौजूद है। अब जो जीवात्मा है, जीवात्मा के ऊपर तमोगुण रहता है। हम जब निद्रा में गए तो तमोगुण के अधीन है, तो हम जो जान नहीं पा रहे हैं परमात्मा को, ये हमारा तमोगुण है ना, उसकी एक लेयर आई थी है, तो हम जान ही नहीं पा रहे। अब मन की प्रेरणा से सब जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन मन हमारा चंचल है। उस आनंद स्वरूप और लौकिक आनंद से रहित, लौकिक यानी वर्ल्डली प्लेजर, ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है? लौकिक आनंद से परे है, रहित है। परमात्मा हर्ष और शोक से युक्त जीवात्मा, जीवात्मा क्या है? हर्ष और शोक से युक्त है, उसको मेरे सिवाय और कोई नहीं जान सकता। यमराज कह रहे हैं मेरे जैसे संत लोग ही परमात्मा और जीवात्मा को जान सकते हैं, अन्य साधारण बुद्धि के मनुष्य नहीं जान सकते। तो इस तरह से हम जब और डीप स्टडी करें तो हम जीवात्मा और परमात्मा 2 कॉलम बना सकते हैं, बीच में एक लाइन ड्रॉ करके इधर 2 क्वालिटीज लिख सकते हैं जीवात्मा की, कि वो तमोगुण से आच्छादित है, हर्ष और शोक से युक्त है, और दूसरी तरफ परमात्मा के, परमात्मा की क्वालिटीज को भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं डिटेल्स। ए शरीरम शरीरेश्व वनस्थेश्व वस्थितम महांतम विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। वह ईश्वर शरीरों में बिना शरीर के विद्यमान है। अब गॉड है, भगवान है हमारे अंदर, वो ईश्वर, वो कोई बॉडी लेके तो आई नहीं है। और चलायमान चीजें, हम लोग चलायमान हैं, चलते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर स्थित है। तो महान व्यापक परमात्मा को जानकर धीर जन जो है वो शोक से रहित हो जाते हैं, उन्हें किसी भी तरह का कोई शोक नहीं रहता। ये नोट कर लेते हैं हम लोग। हमने दूसरी बंदी के 22 श्लोक कर लिए हैं, 22 श्लोक। कल हम 23 से करेंगे। अभी समय हो गया, प्रार्थना कर लेते हैं। कोई भी समस्या रहे आप लोग लिख सकते हैं, फिजिकल क्लास देंगे तो हम पूछ सकते हैं उनसे, ठीक है? चलिए प्रार्थना के लिए बैठेंगे ध्यानात्मक आसन में, पूरी तरह से एकाग्रचित्त होकर गहरी सांस लेंगे, डबल काउंट में एक्सहेल करेंगे, फिर से गहरी सांस लेते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति
इंद्रियों का घर्षण करते हुए उपनिषद के ज्ञान को अपने भीतर धारण करेंगे और मुस्कुराते हुए अपने नेत्र खोलेंगे। प्रणाम सभी को।